हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बीपीएससी 71वीं प्री जो आज हुआ है उसका आंसर की है ये, जिसको 3 पार्ट में कर रहे हैं। 50-50 के क्वेश्चन में 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें 101 से 150 तक के क्वेश्चन होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। 101 कह रहा है किस कमीशन के सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था, तो वो कौन था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी हो जाएगा 101 का। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर डी। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन ए। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? बांटो और छोड़ो का नारा जो था वो था आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 104 का। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों का मूर्ति रूप दिया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार में यात्रा की ताकि होम रूलिंग की गतिविधियों को बल मिल सके? ये आपके थे बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 107 में चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति के बीच किसके बीच समझौता हुआ था? तो एक जो है आपका समझौता हुआ था ये भारत सरकार और गांधी जी के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे? भारत में जो किसान सभा के प्रमुख नेता थे वो थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये गोराखरी के रघुनाथ सिंह को मार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह, जो लगातार 61 तक शायद बिहार के मुख्यमंत्री थे। नीचे जो है 2 स्थान दिए हुए भारत के प्राचीन स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है? तो देखिए गिरनार तो आपका गुजरात में हो जाएगा। सी का अगर 2 देखें, सी का 2 तो आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक ही में है, सी का 2 गिरनार जो है आपका कहाँ पे? गुजरात में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी का 2 गिरनार है, बाकी और कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो देखिए सभी महिलाएं के नाम है, तो घोषा, अपाला और विश्ववारा ये सभी जो है ऋग्वैदिक से संबंधित है। गार्गी जो है ये ऋग्वैदिक से संबंधित नहीं है, तो 112 का ए हो जाएगा। घटना और स्थान दिया हुआ है, संबंधित व्यक्ति तो देखिए सुदर्शन झील का संबंध जो है ये इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य, तो डी का 1 होना चाहिए। डी का 1 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप चोल गंगम झील, तो चोल संबंधित समझ ही सकते हैं कि क्या हो जाएगा, राजवर्धन हो जाएगा। तो एक का 3, ए का 3 और आपका जो है सुदर्शन झील वो 1 का हो जाएगा, यानी डी का 1 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिकतम समय तक शासन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी और बलबन। बहलोल लोदी का लगभग 38 से 40 वर्ष का सबसे लंबा शासनकाल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 114 का। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण, कण्व। तो सबसे पहले तो आपका मौर्य होगा ही, पहले 2 आ जाएगा आपका, 2 3 ऑप्शन में 2 है। ठीक है, मौर्य के बाद आपका कौन आ जाएगा? शुंग आ जाएगा और सबसे लास्ट में कुषाण होगा।
तो 214 214 और लास्ट में आपका कुषाण हो जाएगा 214, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 का ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मौर्य, फिर आपका शुंग हो जाएगा, फिर आपको कण्व हो गया, फिर आपका लास्ट में कुषाण। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है? विनय पत्रिका, तुलसीदास गीतांजलि, गीतावली भी लिखा है, कवितावली भी। साहित्य लहरी जो है ये सूरदास ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इमारत और बनाने वाले व्यक्ति, तो देखिए 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा वो आपका पता है कि किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो बी का एक 3 गो ऑप्शन में है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आपका कौन कौन हो जाएगा? ये इलाहाबाद का किला, काबुली बाग का मस्जिद, ये बाबर ने बनाया था। ये किसने बनाया था? बाबर ने। ठीक है। और इस एतमाद उद दौला का मकबरा, ये नूरजहाँ का है। तो डी का हो जाएगा 4। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था। तो ए का हो गया आपका क्या? ए का 4, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, सी का इलाहाबाद का वो जो है अकबर ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 117 का ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश सही है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ये किलकटा क्रॉनिकल नहीं बल्कि बंगाल गैजेट निकाला था, है ना, तो ये गलत है। और आपका ज्योतिराव फुले ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। जेम्स ऑक्सफोर्ड हिक्की का जो है बंगाल गजट था। सुमेलित करना है बाबर, अकबर, शाहजहां, पिता और पुत्र। तो देखिए अकबर का जो पुत्र था वो आपका सलीम था, तो बी का तो 1 होगा। बाबर का पुत्र जो कमरान था, तो 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 और बी का 2, 2 ऑप्शन है। उसके बाद शाहजहां का पुत्र और जहांगीर का पुत्र, शाहजहां का पुत्र और जहांगीर। शाहजहां का पुत्र तो कौन था? मुराद। जहांगीर का खुसरो था ना, जहांगीर का खुसरो था। तो डी का 2, तो 1 और डी का 2 आपका हो गया इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहांगीर का खुसरो, तो शाहजहां का मुराद बच गया, शाहजहां का मुराद, अकबर का हो गया सलीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 119 का। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चौथी बौद्ध संगीति जो है आपका कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे, बात सही है। जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंद से भाग निकले थे, ये भी सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी, ये भी सही है। तो इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो देखिए कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, और बहुत पहले की बात है ये, नालंदा से बहुत पहले कौटिल्य थे, तो इसका आंसर ए कौटिल्य हो जाएगा। आधुनिक भारत इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार की मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु। निम्नलिखित में कालानुक्रम सजाना है। तो सबसे पहले वांडीवास की लड़ाई हो जाएगी 1960 में। ठीक है, वांडीवास की लड़ाई 1960 में। उसके बाद हो जाएगा आपका सालबाई की संधि 1976 में आपका ये हो जाएगा राजा नंद की मृत्यु। ठीक है, और 1982 में हो जाएगा सालबाई की संधि, और 1999 में 1900 निकल रहा है। 1760 में ये 1776 था, ये आपका 1782 है, और ये 1799। तो 3 पहले होगा, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 123 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 123 का ए। बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो ये सबसे पहले जो है पटना हरकारा एक उर्दू का था,
और इसका 1955 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रकाशन की बात किया जाए तो 1955 में पटना हरकारा था, और सबसे पहला हिंदी जो पेपर था समाचार पत्र वो बिहार बंधु था। 1972 के आसपास शायद ये हुआ था बिहार बंधु, और ये हिंदी का पहला था बिहार में छपने वाला। और अंग्रेजी में बिहार हेरल्ड था। ठीक है, बिहार हेरल्ड ये शायद 75 या 1975 या 76 के आसपास छपा था। ठीक है, 1900 बोल रहे हैं, फिर बार बार 19 निकल रहा है। 1800, ये 1855 के आसपास है, ये 1800 आपका 72 के आसपास, और ये 1875 के आसपास पहला इंग्लिश पेपर था बिहार हेरल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना हरकारा, ऑप्शन नंबर ए। संगठन और संबंधित व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह में थे आपके कौन? चंपारण सत्याग्रह में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए का 4, ए का 4 दो ऑप्शन में है। उसके बाद आज़ाद दस्ता का स्थापना किए थे जयप्रकाश नारायण। बी का 1 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद और देख लीजिए, किसान सभा बिहार अभी देखे थे सदानंद सरस्वती थे, तो डी का 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिर्फ। एक निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए हुए 4 शब्दों में से एक प्रकार समान और चौथा भिन्न है, भिन्न शब्द को ज्ञात करें। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, स्टेथोस्कोप, परिदर्शी यंत्र। तो ये सभी जो है आपके देखने वाले यंत्र है। ठीक है, और ये जो है डॉक्टर जो रखता है लिखा हुआ भी है परिश्रावक, है ना, सुनने वाला यंत्र है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सबसे अलग। स्प्रिंग को कोड में जो है लिखता है UNURFC, तो मोबाइल को क्या लिखेगा? तो देखिए, एस से यू हुआ, 19 से 21 तो +2, और 16 से 14 हुआ तो -2, 18 से 21 हुआ +3, आई से 6 हुआ -3, एन से यानी 14 से 18 हुआ +4, और जी जो है जी से यानी -4। तो मोबाइल 13 2 15 ओ हो जाएगा, ओ 15 -2 13 एम हो जाएगा, बी 2 3 5 ई हो जाएगा, और 9 आई -3 6 एफ हो जाएगा, एल +4 12 +4 16 पी हो जाएगा, और ई -4 ए हो जाएगा। OMEFPA, ऑप्शन नंबर बी। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता से, रीता मेरे पुत्र की पत्नी, मेरी पुतोह की बेटी यानी पोती की माँ यानी मेरी पुतोह, यानी रीता की बात चल रही है। तो मुकेश रीता का क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राम उत्तर दिशा में जाता है, राम उत्तर दिशा में गया। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर में गया, फिर दाएं मुड़ा तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, फिर दोबारा दाएं मुड़ा तो ये दाएं मुड़ गया इधर। ठीक है, और फिर ये बाएं चल जाता है तो यहाँ से बाएं, तो किधर हो जाएगा? पूरब में, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अंत में आएगा? तो सबसे पहले तो ए वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से पहले कोई आ जाएगा 1 2 स्थान पर, तो ये तो हो ही गया। बच गया है मोहिंदर। तो देखिए यहाँ एच के बाद ई है और यहाँ एच के बाद आई है, तो पहले ई वाला आ जाएगा, तो लास्ट में कौन आ जाएगा? आई वाला, ऑप्शन नंबर ए। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक प्रारंभ से क्या होगा? तो जोगिंदर का शुरू से निकाल लेते हैं। टोटल 39 है और अंतिम से 17 है, तो शुरू से कितना होगा? 39 - 17 + 1, यानी जो आपका कौन जोगिंदर है वो शुरू से हो जाएगा आपका कितना? 23वां, शुरू से आपका 23वां। और नितिन जो है जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। आगे रैंक में आगे का मतलब अच्छा रैंक है, ऊपर है ना। तो 23वां है जोगिंदर का, इसमें से 7 रैंक घटा देंगे तो 16वां आपका आ जाएगा। कौन आपका? ये आ जाएगा, कौन है? नितिन। तो नितिन का जो है ऊपर से रैंक 16वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग है। तब 175 - 125 175 - 25 भागा 5 + 20 गुना 3 + 10। 175 माइनस का अर्थ क्या है? भागा 25
भाग का अर्थ प्लस, प्लस 5, प्लस का अर्थ गुना, गुना 20, गुना का अर्थ माइनस, माइनस 3, प्लस का अर्थ गुना, गुना का 10। तो ये हो गया 25 सते 175 और ये 5 गुना 20 हो जाएगा 100 और माइनस का 30 यानी 77। 70 प्लस 7 77। ऑप्शन नंबर बी। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। अगले 4 वर्ष में राहुल 31 का हो जाएगा तो सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु। 4 वर्ष बाद 31 का हो जाएगा तो वर्तमान में राहुल कितना का है? वर्तमान में राहुल है 27 का। ठीक है, वर्तमान में राहुल कितना का है? 27 का। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल की दुगनी थी तो 4 वर्ष पूर्व राहुल का कितना था? 23। और उस समय लक्ष्मी का क्या था? इसका दुगना था तो 23 का दुगना 46। तो बताइए लक्ष्मी का अभी कितना हो जाएगा? ये 4 साल पहले का है तो अभी हो जाएगा 50 वर्तमान में। और क्या कह रहा है कि राहुल की आयु सीमा की आयु की 3 गुनी अधिक है। तो राहुल कितना है वर्तमान में? 23 और सीमा की आयु जो है उसकी 3 गुनी है, मतलब सीमा के कितना होगा? सीमा का 9 होगा, तभी तो इसका 3 गुना 27 हो जाएगा, है ना। तो सीमा 9 की, लक्ष्मी 50 की। सीमा और लक्ष्मी का पूछ रहा था, सीमा 9 की, लक्ष्मी 50 की। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना? 28 में 7 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 28 में 7 से भाग कीजिएगा तो 4 और 4 गुना 5 कितना हो गया? 20। 45 में 9 से भाग कीजिएगा, 45 में 9 से भागिए 5, 5 का 5 गुना 25, यानी इस वाले से इसमें भाग करता है और फिर उसमें 5 से गुना करता है। तो 84 में 12 से भाग करेंगे कितना? 7 और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 35। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैन का कोड है इतना, मोर का कोड है इतना, तो उसी बारे में आर, तो रिमेन का आर का कितना है? आर का 8 हो जाएगा। ई का देखिए मोर के लास्ट में @ हो जाएगा। एम का देखिए पहला इसका 7 हो जाएगा, एम का हो गया। ए का आपका हो जाएगा $, आई का हो गया आपका परसेंटेज और एन का हो गया आपका 6। 8 $7 परसेंटेज 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? कांस्य पदक के बारे में पूछ रहा है, यानी ब्रोंज के बारे में। ब्रोंज जीते हैं किसने? 5 ब्रोंज जीते हैं। ठीक है, सिल्वर 6 जीते हैं। ब्रोंज जो है, रजत अगर पूछता तो वो 6 होता। 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 जो है ब्रोंज जीते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों का लाभ होगा? तो कोसी जो क्षेत्र है उसमें आपका पटना तो आएगा नहीं, आपका दरभंगा भी नहीं आएगा, तो हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। ऑप्शन नंबर सी। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तेलुगु को भी है, मराठी को भी है, बंगाली को भी है। ठीक है, तीनों को है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में संगठन ने मान्यता दी है, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इसने मान्यता दी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? मधुबनी में। ऑप्शन बी। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा पे पानी खोजना और उसका मानचित्र भेजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर जल का पता करना और उसका मानचित्र करना। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो देखिए जो अफ्रीका के श्वेत लोग हैं ना, उनको कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह को कहा जाता है अफ्रीकानर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस 16वीं सदी के बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया था? राजों की बावली। ऑप्शन नंबर बी 143 का ऑप्शन बी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी राव अंबेडकर दिवस घोषित किया है, तो अमेरिका सिटी का एक मेयर है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को क्या किया है? भीमराव अंबेडकर जी का दिवस घोषित किया है। और वो व्यक्ति हैं आपके कौन? एरिक एडम्स। ऑप्शन नंबर बी। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या था? यूनाइटेड बाय म्यूजिक।
यूनाइटेड बाय म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 145 का। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? इसने NVS-02 उपग्रह ले जाया गया है, बात सही है ये। और ये जो है श्रीहरिकोटा इसरो का 101वां नहीं बल्कि 100वां परीक्षण था। तो ए भी सही है, सी भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा डी। ठीक है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, गलत बात है, यह भारत में आयोजित हुआ था। इसका विषय बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ स्टेबल प्लेनेट, ये भी गलत है। इसका जो विषय था वो था वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो की घोषणा पत्र में अरबपति हो, तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें से कोई नहीं है, सारा का सारा गलत है। 147 का डी हो जाएगा। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाना, ये तो 28वां का था, ये होगा नहीं। विकसित देशों का 2030 कम से कम 500 बिलियन, 2030 नहीं 2035 तक 300 बिलियन डॉलर देने की अपील की गई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अनप्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है, मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर जो है इसको मृत घोषित किया गया है नेपाल द्वारा। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट पूरे हुए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर बने रहिए। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी लगातार एग्ज़ाम है, तो इस चैनल से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।